से आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं, कंपनी का नाम है अदानी पोर्ट। आज हम अदानी पोर्ट एंड एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस कंपनी की आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी है। सबसे बड़ा इनके पास सबसे ज्यादा जो बंदरगाह है इनके कंट्रोल में यहाँ पर हमारे देश में, और देश के जो कुल कार्गो में लगभग इसकी जो हिस्सेदारी है यहाँ पर वो है लगभग 28%। सिर्फ एक सिंगल कंपनी का नाम है अदानी पोर्ट। और दोस्तों कंपनी का यहाँ पर जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। कंपनी का जो बिजनेस है यहाँ पर ये इंडिया के साथ साथ यहाँ पर कई कंट्रीज में भी यहाँ पर फैला हुआ है। दोस्तों इसमें यहाँ पर हमारे मैं अगर आपको उन कंट्रीज को यहाँ पर शो करूं, ये देखिए ये हाइफा पोर्ट है। ये हाइफा पोर्ट लोकेटेड है इजराइल में, और यहाँ पर ये हमारा श्रीलंका में ये कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल है, यहाँ पर ये लोकेटेड है। और तंजानिया में भी इनका एक पोर्ट है, ये दारुस सलाम पोर्ट, ये तंजानिया के स्थित यहाँ पर अदानी ग्रुप का ये पोर्ट है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी एबोट पोर्ट यहाँ पर अदानी ग्रुप के पास है, जिसका ये संचालन करते आ रहे हैं। भारत में मुख्य रूप से इनके 13, अगर मैं इंडिया की बात करूं यहाँ पर हमारे देश में, तो मुख्य रूप से इनके जो 13 पोर्ट है वो भारत में लोकेटेड है। दोस्तों इनके जो कई पोर्ट है यहाँ पर ये सोलर से भी चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये अपने पोर्ट के लिए यहाँ पर सोलर का भी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर बिजली की बचत कर रहे हैं नेचुरल रूप से यहाँ पर ये बिजली बनाकर। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी अच्छी बात यहाँ पर हमको नजर आती है। अदानी ग्रुप यहाँ पर कई पोर्टों पे सोलर से काम करता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ पर इनके जो कई पोर्ट है उन पर यहाँ पर रेलवे की कनेक्टिविटी दी गई है। यहाँ पर कई पोर्ट में यहाँ पर इनकी रेलवे की कनेक्टिविटी दी गई है दोस्तों, जिससे सामान जो इनके पोर्टों पर एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच सके, जहां पर इनको सरफेस पर ट्रेवल करना है ऐसी लोकेशंस पे। दोस्तों यहाँ पर कंपनी स्मार्ट पोर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जिसमें डिजिटल एंट्री होती है यहाँ पर इनकी जो भी कार्गो जो भी सामान आता है उसकी, और यहाँ पर साथ साथ उनमें जीपीएस, यहाँ पर जीपीएस ट्रैकिंग भी शामिल है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन की तरफ काम कर रहा है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजेड। दोस्तों एक बहुत ही मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ठीक है, जो कि यहां पर अदानी पोर्ट के इस मुंद्रा पोर्ट से रिलेटेड है। दोस्तों कभी मुंद्रा एक बहुत छोटा सा पोर्ट हुआ करता था, और एक मछुआरों का ये गांव हुआ करता था। दोस्तों के काफी पहले की हम बात करें, शुरुआत में ही लोग मानते थे कि रेगिस्तान जैसे इलाकों में यहाँ पर कोई भी पोर्ट चल नहीं पाएगा, लेकिन अदानी ग्रुप ने मेहनत और तकनीक के बल पर यहाँ पर ये संभव करके दिखाया है। और दोस्तों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मैं आपको इसके अलावा बताता हूँ। यहाँ पर एक युवा था, एक लड़का था जो सिर्फ जिसको केवल मछली पकड़ने का काम आता था, जो कि आप समुद्र में यहाँ पर मछली पकड़ने का काम करा करता था। जब यहाँ पर मुंद्रा का ये जो पोर्ट बना, उसके बाद उस लड़के ने यहाँ पर मुंद्रा पोर्ट पर क्रेन ऑपरेटर की ट्रेनिंग ली, और कुछ सालों बाद वो लड़का सीनियर सुपरवाइजर बन गया, और आज वही लड़का यहाँ पर 1000 लोगों की टीम को यहाँ पर लीड करता हुआ, संभालता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इससे हमको ये साफ साफ पता चलता है कि जो अदानी ग्रुप है, अदानी ग्रुप ने यहाँ पर अब पोर्ट के डेवलपमेंट के साथ साथ, दोस्तों पोर्ट के डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पर जो भी आसपास के जो एरिया है वहां पे रहने वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने उनको भी यहाँ पर डेवलप किया है। तो दोस्तों ये जो आपके सामने जो फोटो दिख रही है, देखिए कितना बढ़िया फोटो है। यहाँ पर ये केवल एक एंगल से फोटो दिया गया है आपको। ये जो गुजरात का ये जो मुंद्रा पोर्ट है, ये गुजरात के उस मुंद्रा पोर्ट की दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने ये फोटो दिखाई है। दोस्तों अब हम इसमें कुछ इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के बाद अब मैं आपको कुछ इसमें और यहाँ पर बात बताना चाहूंगा। दोस्तों अदानी पोर्ट ने अभी कुछ समय पहले यहाँ पर अपने Q2 FY26 के यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर किए थे। यहाँ पर अभी Q2 FY26 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, उसके रिजल्ट डिक्लेयर किए थे। तो उनका जो मुनाफा है वो यहाँ पर रिकॉर्ड स्तर पे यहाँ पर पहुंचता हुआ दिखाई दिया है 3120 करोड़, और जो इनका रेवेन्यू है वो करीब 9167 करोड़ इस बार इन्होंने दर्ज किया है। जो अगर हम इसके पिछले साल इसी क्वार्टर में वाई बेसिस पर अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, तो इस आधार पर हम देखेंगे कि इसमें जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर 29% से बढ़ा है दोस्तों। 29% यहाँ पर प्रॉफिट ग्रो करा है, प्रॉफिट। और जो इनका रेवेन्यू है, रेवेन्यू यहाँ पर 30% से हमको ग्रो होता हुआ नजर आया है वाई
बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। दोस्तों ये कंपनी दर्शाता है कि अदानी ग्रुप की, इस कंपनी की पोर्ट की अगर हम बात करें अदानी पोर्ट की, तो यहाँ पर इसकी ग्रोथ काफी, यहाँ पर पॉजिटिव माहौल यहाँ पर ये बताता है कि जो है कंपनी है, मैनेजमेंट भी है, वो भी यहाँ पर काफी अच्छे से काम कर रहा है। दोस्तों अदानी पोर्ट अब सिर्फ पोर्ट ही नहीं है, बल्कि पोर्ट के साथ साथ कई इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटीज में भी काम कर रहा है, जैसे पोर्ट्स हुआ, लॉजिस्टिक हुआ और मरीन सर्विसेज में भी ये इसने अब काम करना दोस्तों शुरू कर दिया है। यहाँ पर अगर मैं आपको लॉजिस्टिक और मरीन बिजनेस में तेजी से ग्रोथ देखने को हमको मिल रही है। इसके कारण कंपनी की इस बार जो ग्रोथ है और जो रिटर्न है वो काफी अच्छे हमको नजर आए। जैसे कि मैंने अभी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट और इसके जो रेवेन्यू थी उसकी बात की थी, वहां पर भी चीज साफ साफ हमको नजर आ रही थी। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि कंपनी में इस बार जो कॉन कॉल के दौरान कंपनी के जो यहाँ पर सीईओ हैं अश्विनी गुप्ता जी, उन्होंने बताया कि लॉजिस्टिक के बिजनेस में यहाँ पर उन्होंने 2 टाइम्स, और जो मरीन है, मरीन का जो बिजनेस है मरीन से रिलेटेड, उन्होंने इसमें यहाँ पर 3 टाइम्स, 3 टाइम्स दोस्तों, 3 टाइम्स यहाँ पर जो है 3 टाइम्स, वो 3 टाइम्स यहाँ पर बढ़ते हुए हमको नजर आए। डोमेस्टिक पोर्ट्स जिनको हम घरेलू पोर्ट्स भी कहते हैं, जो भारत में लोकेटेड है, यहाँ पर इविटा मार्जिन अब पहले की अपेक्षा यहाँ पर हमको और ऊंचे स्तर पर जाते हुए दिख रहे हैं, जो कि अगर आज की स्थिति में देखा जाए तो हमको यहाँ पर 72.2% पे हमको नजर आए दोस्तों, जो कि कंपनी के एक बहुत ही मजबूत ऑपरेशनल एक्सीलेंस को दिखाता है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल पोर्ट्स में, इंटरनेशनल पोर्ट्स में अगर मैं कंपनी की बात करूं, तो यहाँ पर जो इजराइल हुआ, हाइफा पोर्ट है, आपने अभी इजराइल ईरान वॉर के समय हाइफा पोर्ट का नाम सुना होगा। ठीक है दोस्तों, इजराइल हुआ, श्रीलंका का ये कोलंबो पोर्ट हुआ, ठीक है, ये यहाँ पर तंजानिया का हुआ। ठीक है, यहाँ पर कंपनी अपने रेवेन्यू और इविटा में भी यहाँ पर रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर रही है दोस्तों, यहाँ पर काफी कंपनी को यहाँ से काफी फायदा हो रहा है। और कंपनी ने FY26 के लिए, ठीक है दोस्तों, रेवेन्यू को 36,000 से 38,000 करोड़ रुपए, 36,000 से दोस्तों 38,000 करोड़ रुपए, और इविटा को यहाँ पर 21,000 से 22,000 करोड़ रुपए, और कार्गो वॉल्यूम को यहाँ पर उन्होंने 505 से 515 मिलियन मैट्रिक टन की उन्होंने गाइडेंस दी है और उस पर बरकरार रखा है। तो दोस्तों ये कम बताता है कंपनी का जो यहाँ पर ग्रोथ है और जो फ्यूचर आउटलुक है जो मैनेजमेंट का है, ये यहाँ पर जबरदस्त है दोस्तों। और दोस्तों कोई भी शेयर हो, यहाँ पर मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या वो छुपा रहा है, ये यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात होती है जब कॉन कॉल होती है। तो दोस्तों कॉन कॉल के दौरान यहाँ पर मैनेजमेंट यहाँ पर जबरदस्त तरीके से यहाँ पर चीजें बताता हुआ नजर आ रहा है, जिससे हम ये मान सकते हैं कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है दोस्तों। दोस्तों कंपनी ने अभी ऑस्ट्रेलिया में NQXT, कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में अभी NQXT दोस्तों, NQXT पोर्ट का भी यहाँ पर अधिग्रहण किया है, जिससे उनकी ग्लोबल प्रेजेंस और भी मजबूत होती हुई हमको नजर आएगी। जबकि ऑस्ट्रेलिया का जो एबॉट पोर्ट था एक साथ में, तो इनके पास ये था ही पहले से, यहाँ पर NQXT भी हमको उनके साथ अब होता हुआ नजर आएगा। कंपनी ने अपने मरीन बिजनेस में भी 9 नए जहाज, मरीन बिजनेस में इन्होंने यहाँ पे अपने 9 नए जहाज भी जोड़े, जो कि बताता है कि इनके स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर कि अब और भी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, जिससे इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और इफिशियंसी यहां पर हमको और भी बढ़ती हुई नजर आएगी दोस्तों अब हम आते हैं सीधा का सीधा कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। तो यहां पर मैं अब इस स्क्रीनर पे आता हूं, आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों यहां पर अदानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आज की डेट में जो भाव है 28 नवंबर को, जब ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, कंपनी का भाव है 1517 रुपए दोस्तों। मार्केट कैप करीब इसका 3,27,000 करोड़ रुपए, ठीक है। और कंपनी का अगर हाई लो देखें तो कंपनी अपने 52 वीक, ये हाई लो है, कंपनी का 52 वीक का हाई लो है, कंपनी अपने 52 वीक के हाई के पास दिख रही है, क्योंकि अभी आज की डेट में भाव 1517 और 52 वीक का हाई 1534 और 52 वीक का लो है यहाँ पर 1011। स्टॉक का जो पी है दोस्तों 27 के आसपास है, और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड काफी कम है, हमको 0.46% से यहाँ पर दिखाई दे रही है दोस्तों। अगर हम इसके चार्ट के ऊपर आते हैं तो मैं आपको चार्ट में कुछ यहाँ पर बताना चाहूंगा। तो दोस्तों ये देखिए, इस चार्ट को मैं यहाँ पर 5 साल के फ्रेम में यहाँ पर ओपन करता हूं। तो दोस्तों ये देखिए चार्ट, अगर देखे जाए, अगर आप में चार्ट की समझ है, आप समझ सकते, तो ये कहीं ना कहीं हमको अच्छा चार्ट न होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर बात करूं 2 अगस्त 2024 की, 2 अगस्त 2024 में कंपनी का भाव था, ये था लगभग 1588 रुपया, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है।
दोस्तों और आज की डेट में जो शेयर ट्रेड कर रहा है 1516 रुपए के आसपास है दोस्तों। सीधी सीधी बात है, 1588 रुपए के ऊपर ये इसका जो रेसिस्टेंट होगा इसको तोड़ेगा तो यहाँ पर हमको और भी तेजी देखने को मिल सकती है दोस्तों। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर आओ, इसके पीयर से अगर हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो दोस्तों पीयर्स में यहाँ पर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक मेन पीयर इसका यही आता है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप। तो जो सेक्टर का पी है, इंडस्ट्री का पी है, वो 26.3 है। अगर अदानी पोर्ट का जो पी है वो है 27.3 और जेएसडब्ल्यू ग्रुप का जो पी है हमको यहाँ पर नजर आता है 35.82। तो दोस्तों इसका जो पी है ये कहीं ना कहीं हमको इसके सेक्टर के पीई के आसपास नजर आता है दोस्तों। और पीईजी एक पर फिक्स है दोस्तों, मतलब कंपनी की जो वैल्यू है ना वो बहुत सस्ती है ना वो बहुत महंगी हमको यहाँ पर नजर आ रही है। ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये भी हमको यहाँ पर ठीक दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर आते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी कुछ क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर हम फिर से उस चीज को देखते हैं सामने डेटा के साथ। सेल्स की अब हम बात करें, सेल्स वॉल्यूम देखिए दोस्तों 9167 इस क्वार्टर में इन्होंने दिया है। लास्ट क्वार्टर में 7067 था हमको। इस डेफिनेटली यहाँ पर हमको अच्छी खासी यहाँ पर इस क्वार्टर से इस क्वार्टर में वाई ओ वाई बेसिस पे यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है दोस्तों, और अगर लास्ट क्वार्टर से देखा जाए तो उससे भी हमको यहाँ पर ये बेटर है। और अगर रेवेन्यू देखा जाए वाई वाई बेसिस पे, सॉरी यहाँ पर खर्चे अगर हम देखें तो खर्चे हमको यहाँ पर 2700 करोड़ थे और अभी यहाँ पर 3827 करोड़ हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर यहाँ पर हमको कंपनी की सेल्स अगर बढ़ रही है तो उस हिसाब से यहाँ पर खर्चे भी थोड़ा सा इंक्रीज होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। तो कंपनी ने इस बार 3120 का प्रॉफिट दिखाया है और अगर हम इसको लास्ट क्वार्टर वाई वाई बेसिस पे देखें तो ये हमको 2413 करोड़ था। तो कंपनी ने यहाँ पर इस क्वार्टर से इस क्वार्टर में ये हमको यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर हमको दिखाई है दोस्तों। तो दोस्तों ये काफी अच्छी बात होती है किसी भी शेयर को लेकर। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं यहाँ पर इसके इन्वेस्टर्स को लेकर। इन्वेस्टर में यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका जो शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न है ये क्या कहता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, दिसंबर 2023 से लेकर अगर मैं बात करूं आज तक जो रिजल्ट जब इन्होंने दिए हैं उस टाइम तक कंपनी के प्रमोटर इंटैक्ट हैं। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये पब्लिक इससे शेयर से बाहर होती हुई हमको नजर आई। अगर हम पुराने डेटा से कंपेयर करें, अगर जून 25 से करेंगे तो यहाँ पर 0.02 की यहाँ पर हमको बढ़त दिखेगी। पर अगर एक लंबे अंतराल से हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमको यहाँ पर ये कम होता हुआ नजर आएगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों अगर हम ये बात करें इसके प्रीवियस क्वार्टर से 11,85,000 11,66,000 यहाँ पर हमको इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स दिखाई देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर ओवरऑल मैं आपको मोटा मोटी बात करूं अगर अदानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक के इस शेयर को लेकर, तो ये शेयर काफी अच्छा है, अच्छे फंडामेंटल है। अदानी ग्रुप की कैश काउ कहे जाने वाला ये शेयर है अदानी पोर्ट। मेरी दोस्तों इसमें मेरा जो व्यू है, मेरी कोई सलाह नहीं है आपको, मेरा जो व्यू है मेरा अदानी ग्रुप के इस शेयर को लेकर मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है दोस्तों। आप चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने जो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आपके वित्तीय सलाहकार हैं, आप उनसे बात करके उनसे चर्चा करके इस शेयर के बारे में देख सकते हैं दोस्तों। शेयर अपने ऑल टाइम हाई से भी थोड़ा सा नीचे चल रहा है, 52 वीक के हाई से भी थोड़ा सा नीचे चल रहा है। तो आप चाहें तो इस शेयर को SIP मोड में यहाँ पर देख सकते हैं। जो मैंने आपको अपने पिछले जो कल वीडियो बनाया था उसमें श्रीराम फाइनेंस का जो वीडियो था उसमें भी मैंने आपको यही बात कही थी दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी डिसीजन लेने से पहले यहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट आप यहाँ पर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।